नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स, हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग योर लव टू मी एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। फ्रेंड्स, पता है जितना आप मेरा वीडियो देखते हैं मुझे उतनी अपने ऊपर एक जिम्मेदारी महसूस होती है और ये आपका प्यार है कि मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का पूरा प्रयास करता हूँ। आते हैं आज के वीडियो पर। तो मैं आपको बताऊं कि आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कर कर बताने वाला हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने उठाकर डालने वाला हूँ, ये बड़ा ही पैट क्वेश्चन है बोर्ड का। आप खुद भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ऑल्टरनेटिवली या कॉन्जिक्यूटिवली लगातार बोर्ड किसी न किसी रूप में बदल बदल कर वैल्यू को चेंज कर 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 ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपके सामने मैं एक बढ़िया प्रेजेंटेशन रख पाऊंगा सॉल्यूशन का और आप मेरी बातों को समझ पाएंगे एंड दिस वीडियो विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू ऑल ऑफ यू क्लास 10 स्टूडेंट्स, है ना। तो मेरा प्रयास फिर वही होगा, मैं बाइलिंगुअल रहूं ताकि हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों को ही बराबर का फायदा हो। ठीक है, मैं कोशिश यह भी करूंगा कि बहुत आसान, सिंपल एंड स्वीट वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस में आप तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। एक और बात कहना चाहूंगा कि आज जो पहली बार मेरा ये वीडियो देखेंगे, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे, वो प्लीज एक बार बैक जाकर मेरे बैक वीडियोस को देख लें, जो मैंने रियल नंबर की क्लास ली थी क्लास 10 के लिए। कि उससे क्या होगा ना कि आपका थोड़ा सा जो बैक क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वो हो जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इज दिस कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये कोशिश करूंगा मैं कि इस वीडियो में भी मैं कुछ कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक, कोई भी कठिन टॉपिक ना रहने दूं। मैं कोशिश करूं तो उसे आपके सामने ला सकूं और बता सकूं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर। ये बड़ा पैट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना इसको, बड़ा पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में। होता क्या है कि बस वैल्यू चेंज कर दी जाती है, जहां √3 है वहां कभी √5 कर दिया जाता है, √7 कर दिया जाता है। जब आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था, एनी प्राइम नंबर हैविंग अंडर रूट इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। जब कोई भी प्राइम नंबर किसी अंडर रूट के अंदर होता है तो उसका सीधा सा मतलब है, किसी स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वह एक अपरिमेय संख्या है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैं बताऊं कि प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये समझना चाहिए आपको कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। बट शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये क्लियर कर दिया था। रियल नंबर, ठीक है, उसके दो छोटे छोटे भाई, एक भाई रैशनल और एक भाई इररेशनल। ठीक है, रैशनल में क्या है, एनी नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और एक छोटा सा क्लॉज है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एंड p एंड q आर को प्राइम्स। देखो, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। रैशनल नंबर वो नंबर, a को रैशनल नंबर कहेंगे अगर उसे p अपॉन q में लिखा जा सके जहां q 0 के इक्वल ना हो, है ना। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि p और q को प्राइम हो। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा, अभी 30 सेकेंड्स में क्लियर कर दूंगा। ये इररेशनल नंबर ऐसा नंबर है, अ नंबर इज कॉल्ड एन इररेशनल नंबर इफ दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, नॉट एट ऑल। एक ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, उसी को इररेशनल नंबर कहते हैं। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन में जब आप जाएंगे तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, या आप यूं कहें कि नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हैं, वैसे नंबर इररेशनल नंबर कहलाते हैं। सीधा सा मतलब हुआ कि इसको p अपॉन q के फॉर्म में कभी नहीं लिखा जा सकता।
क्लियर? बातें क्लियर है आपकी? अब देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम का सीधा सा मीनिंग होता है कि नंबर्स का ऐसा जोड़ा, दो नंबर का ऐसा जोड़ा जिसके बीच का फैक्टर केवल 1 हो, यानी वहां फैक्टर HCF दोनों 1 ही है, ये ध्यान रखना है आपको। उनके उनके बीच कोई फैक्टर है ही नहीं, कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं। जैसे इस चीज को ऐसे समझो आप कि आप कभी भी ऐसे लिखते हो क्या 16/8, फाइनल रिजल्ट या आंसर ऐसे करते हो क्या 16/8? नहीं करते होगे। कैसे करते होगे? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 आंसर और 2/1, है ना? तो बड़ा सीधा सा सेंस है कि अगर किसी दो नंबर के बीच में, जैसे 34 52, एक के अलावे कोई फैक्टर है तो वो को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में एक ही फैक्टर है, जैसे कि आप समझना यहां 52 के बदले 53 कर दो, तो ये को प्राइम नंबर का जोड़ा हो जाएगा। इट मींस 34 और 53 को प्राइम नंबर्स हैं। बात समझ पा रहे हो? ये रैशनल नंबर की थ्योरी है, समझ लेना आप। आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा भी देखना इस वीडियो को, क्योंकि होता क्या है कि मेरा ये मानना है कि देखो अगर थेल्स भी होते ना और वो भी मैथ के रिवीजन में नहीं होते ना, और 2 साल 3 साल के बाद सडनली एक दिन उनको मैथ दे दिया जाता, तो शायद उनके दिमाग से भी 1-2 पोल इधर उधर मिस हो जाता उनसे, है ना? तो ये मेरा मानना है। तो मैथ क्या है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है कि आपकी रिवीजन कितनी अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। यू कांट बिलीव कि मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और खुद भी क्लास 10 के मैथमेटिक्स को पढ़ता हूं लगातार। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि पता नहीं क्या रीजन है, लोगों के मानने नहीं मानने पर ज्यादा चलना भी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। अपनी राय, अपनी व्यक्तिगत राय खुद ही बनानी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं क्लास 10 के मैथ की प्रैक्टिस में रहूंगा तो मेरे लिए पढ़ाना और आपको समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं आपको आपकी तरह समझा पाऊंगा, एक स्टूडेंट की तरह समझा पाऊंगा, एंड दैट इज माय मेजर ऑब्जेक्टिव। वही मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि स्टूडेंट के दिमाग में किसी तरह का कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बचे ही ना, मैं सब कुछ क्लियर करा सकूं उनको। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन में पहुंचते हैं। मैंने कहा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस बनाकर देखना, मन बनाकर देखना। लेकिन इतना मैं गारंटी देता हूं आपको कि 2-3 बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग में हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। क्लियर? देखो, सबसे पहले इस बात को समझो कि अगर मुझसे ये कहा गया है कि √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, मान लो, सपोज कर लो कि हम उसको रैशनल नंबर अगर मान लें, हम यह मानकर चलें कि √3 एक रैशनल नंबर है और अंततः अल्टीमेटली यह रिजल्ट निकल जाए कि जो हमने माना है वो गलत है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो गया कि ये इरेशनल नंबर है। आई मीन टू से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रेरी हम लोग ये मानकर चलते हैं, भ्रम में यह मानकर चलते हैं, लेट अस सपोज दैट और लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। अब जरा समझना इस चीज को कि जैसे ही हमने √3 को रैशनल माना, उसका सीधा सेंस निकल गया एंड AB इज अ कोप्राइम। एकदम सीधा सेंस निकल गया, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें, क्योंकि रैशनल की प्रॉपर्टी ही, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ही यही है कि A और B के फॉर्म में वो लिखा जा सकता है और A और B कोप्राइम नंबर हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, लिखने में आप अपने बुक के एग्जाम्पल का मदद ले सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा बुक लेते हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, राकेश यादव, आई डोंट नो, लेकिन आप उसमें हेल्प ले सकते हैं लिखने में। ठीक है, ऐसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं बड़े आसान शब्दों में लिखूं कि आपको समझ में आए। तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र समझे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। √3 बराबर A/B स्क्वायर कर दिया दोनों ही तरफ। रिजल्ट क्या निकला? ये भी बड़ा आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है कि रूट के ऊपर जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो रिजल्ट वही हो जाता है जो रूट के अंदर है। आई मीन टू से √y² इज ऑलवेज इक्वल टू y, है ना? √7² इज ऑलवेज इक्वल टू 7। ध्यान देगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भाषा सरल है और आप समझ पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखना, बी स्क्वायर 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नो इशू। अब बहुत बच्चे 3b स्क्वायर लिखते हैं, नो इशू नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। कहाँ रहना है वो आप जानते हैं, इसलिए मैंने बी स्क्वायर 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है। अब देखो, इट मीन्स ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। इट मीन्स इसका साफ मतलब है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। क्लियरली a is also divisible by 3 and it is not a perception, it's a theorem। आप अपने बुक में देखें, यह एक थ्योरम है, एक प्रमेय है कि अगर a स्क्वायर 3 को a स्क्वायर से अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो पक्का है कि वह 3 a को भी डिवाइड करेगा, है ना, इट्स अ थ्योरम। तो बड़ा प्रैक्टिकल भी है, जरा समझें इस चीज को, जरा समझें। अगर 16 का स्क्वायर 16 से डिविजिबल है तो पक्का है कि 16 भी 16 से डिविजिबल होगा। बड़ा प्रैक्टिकल है ये, ठीक है, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा, आप अपने बुक के थ्योरम को भी थोड़ा सा रेफरेंस में लीजिएगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये पूरा इक्वेशन 1 है, हम ये मानकर चलते हैं कि यहां से ये पता चल गया हमें कि B3 जो है वो A को डिवाइड कर सकता है ना। रेफरेंस हम ये लेते हैं A अपॉन 3, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अगले स्टेप में क्या करते हैं कि हम बस इसी चीज को दोबारा रिपीट कर देते हैं, दोहरा देते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से दोहराते हैं। कैसे, आप इसको समझिए। हम मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 3m फॉर सम इंटीजर m। m के किसी इंटीजर के लिए हमने यह मान लिया कि a बराबर 3m है, ठीक है, यानी कि m की जगह कोई इंटीजर था, हमने यह मान लिया कि a बराबर 3m है। अब जैसे ही हमने a बराबर 3m माना है, 3m माना है, समझ लो कि a जहां कहीं भी लिखा हुआ है, wherever a is written we can write 3m instead of a। लाइसेंस हमारे पास है, भारत सरकार का लाइसेंस मिल गया है कि a की जगह हम लोग 3m लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। समझना, √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। देखो इसका कोई फायदा नहीं है यहां लिखने का, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, a की जगह हम लोग 3m लिख सकते हैं अपॉन b। क्लियर है, सेंस क्लियर है? अब इसको हटा दिया जाता है, तो हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू 3m अपॉन b। स्क्वायरिंग बोथ साइड है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। √3 स्क्वायर 3 3 9m अपॉन b। अब जरा समझना, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा 3b इज इक्वल टू 9m। अच्छा समझना इस चीज को, तो b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9m अपॉन 3, है ना, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3m इज इक्वल टू 3b अपॉन 9। क्लियर? मैं बड़े आसान शब्दों में आपको समझाता हूं, जहां काम है डायरेक्टली वही काम करते हैं, जहां काम है। तो इसमें क्या करना है, मैं आपको एक सेंस देता हूं, मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि a और b को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे ही ये प्रूफ हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हमारा एजम्पशन गलत है, हमारा सपोजिशन गलत है। क्लियर? मैं आपको ये सेंस दे रहा हूं, तो यहां परेशान नहीं होना कि यार इधर भी है इधर भी है, क्या करें,
यहाँ परेशान होने वाला कुछ नहीं है। तो 3b ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3b अपॉन 9 इज इक्वल्स टू m, लिख सकते हैं ना। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है कि m इज इक्वल्स टू b अपॉन 3। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से जरा समझना, पहले वाले इक्वेशन में क्या हुआ था कि a अपॉन 3 आ गया था, है ना रिजल्ट, और यहां क्या आ गया b अपॉन 3। इट मीन्स हम अगला लाइन लिखेंगे, अगर कोई स्टूडेंट यहां पर लिखना चाह रहा है तो वो अपने नोटबुक में लिख ले, बड़े काम की चीज है। 3 4 5 मार्क्स के बीच का क्वेश्चन होता है ये बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। लेकिन हमने तो ये माना था कि a और b को प्राइम है, लेकिन अब तो को प्राइम रहा नहीं, क्योंकि ये प्रूफ हो गया कि 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि वी फाइंड दैट या वी ऑब्जर्व दैट या वी कैन सी दैट, आपको जो भी लिखना हो, वी कैन सी, वी फाइंड या वी ऑब्जर्व दैट a एंड b। 10 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा इधर जाऊंगा। नहीं, उसको इधर करो, उसको उधर करो। 10 मिनट रुको, अभी लाइव क्लास है, 10 मिनट रुको। हाँ सॉरी, दैट a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज अ फैक्टर। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये इस फैक्ट को गलत साबित करता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इस फैक्ट को ये भ्रमित करता है, ये विरोधाभास पैदा करता है कि a एंड b आर को प्राइम। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट, हमारा सपोजिशन ही सही नहीं है, गलत है। हेंस अगली लाइन जो है वो फाइनल लाइन है, मैं ऊपर लिख देता हूं इरेज कर कर। हेंस √3 is an irrational number। क्लियर, ये पूरा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अब कंक्लूजन समझो एक बात, पूरी तरह से इस पूरे वीडियो का एक कंक्लूजन समझो। कंक्लूजन ये है कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है कि इसकी वैल्यू बदल कर आपको दे दी जाती है, यहां 7 कर दिया जाता है, 5 कर दिया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट वही है कि आपको कॉन्ट्रेरी सपोज करना है कि वो रैशनल है, और फिर अपने ही सपोजिशन को गलत साबित कर देना है कि वो रैशनल नहीं है। ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि वो इरेशनल नंबर है। क्लियर, और जो अंक हैं उस प्रश्न के वो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो बहुत आसान शब्दों में आपके पास जा रहा है, और निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। 2-3 बातें हैं। पहली बात कि आप जब भी इसको देखें, एक बार बैक वीडियो जरूर देख लें रियल नंबर पे जो बेस्ड था। दूसरी बात अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखें, दोबारा भी ना समझ में आए तो तीसरी बार जरूर देखें। उम्मीद करूंगा कि वो फाइनल होगा आपका और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है।
अगली जो क्लास होगी मैं आपको बताऊं कि वो इससे रिलेटेड होगी, इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको क्लियर करा सकूं। जल्दी स्नेहा क्लासेस के अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।